गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग एवरीवन. बेटा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना. और लास्ट क्लास में हमने कर लिया था, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो मेथड था वो हमारा कंप्लीट हो गया था. एंड उसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक किया था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना. जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि भाई दोनों ही सेम होते हैं, है ना. अगर सेम आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेम आपका एक पॉलिनोमियल है, लेट्स सपोज एक पॉलिनोमियल है ये px इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9, ठीक है. और मैं आपसे बोल रही हूँ जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके दो जीरोस है, ठीक है. इसके दो जीरोस है. क्या क्या जीरोस है इसके? पहला जीरो है इसका 9 और दूसरा है -1. 9 एंड -1 आर zeros of the zeros of given polynomial. अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं सेम यही, इसी पॉलिनोमियल को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूं, तो ये इक्वेशन बन गई, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये है हमारा पॉलिनोमियल. तो अब मेरा सवाल आपसे है कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो रूट होगा वो क्या आएंगे? मैम जो हमें जीरोस दिए हुए हैं वही यस मैम सेम आएंगे. सेम आएंगे ना मैम. जो जीरोस दिए गए हैं वही रूट्स आएंगे इसके. तो इसके जो रूट्स होंगे वो 9 एंड -1 ही होंगे. तो यही मैंने आपको क्लियर बोला था भाई दोनों ही सेम है ना, दोनों ही सेम है. वहां पे पॉलिनोमियल सेम है, यहाँ पे इक्वेशन सेम है. तो आपको मैंने बोला था कि जब हम जीरोस वर्ड यूज करते हैं, सॉल्यूशन यूज करते हैं और जो रूट्स होता है वो सेम ही होता है ना. बस उसकी जो क्या बोलते हैं कि टर्म्स अलग अलग हो जाते हैं इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल में. क्या ये सभी को क्लियर है? यस मैम क्लियर है. कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये. ओके मैम प्रूव भी करा था, याद है आप लोगों को? यस मैम. यस मैम प्रूव किया था. ठीक है, चलिए. तो एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड हम पोल में कर लेते हैं, फिर हम अपना मेन जो टॉपिक है उस पे पढ़ेंगे, है ना. जो हमारा मेन टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो हमने करना है. तो अभी रेडी हो क्वेश्चन के लिए? यस मैम रेडी है. चलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये. आपको बोला गया है इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस है 1 एंड 3/2. तो इसके रूट्स क्या होंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? सिंपल सा क्वेश्चन. मैम आई हैव डन. करेक्ट है, I have done. वेरी गुड. सभी करिए पोल में. मैम आप 1 मिनट वेट कीजिए. मैम यहाँ पे स्क्वायर आएगा 5x स्क्वायर. हाँ हाँ, 1 मिनट. हाँ ये 5x है सिर्फ, ठीक है, 5x है. कीजिए सभी बच्चे. आपको बोला है जीरोस आपको गिवन है पॉलिनोमियल के 1 एंड 3/2. तो इस गिवन I have done मैम. क्वाड्रेटिक, वेरी गुड. बहुत बढ़िया. वेरी गुड बेटा. बट दो बच्चों ने गलत कर दिया. ये इतना इजी सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें.
बहुत बढ़िया। इलेवन में से 9 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट है, वेल डन। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, सभी का हो गया? वैसे इसमें कुछ सॉल्व करना Yes, ma'am. ठीक है। 5 4 3 2 1। Ma'am, option B is the Option B. correct answer. बिल्कुल सही, एकदम सही बोला आप लोगों ने सभी ने। तो भाई ये तो लास्ट क्लास में डिस्कस था, और अभी मैंने आपको बताया कि जो जीरोस और सॉल्यूशन या जो रूट्स वर्ड होता है ना, ये अलग अलग टर्म पे हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बट होते एक ही है ना। तो जो इसके जीरोस होंगे वही इसके रूट्स होंगे। सो ऑप्शन बी में ना ये तो लिखा है x इज इक्वल टू 1 एंड 3/2, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर? Yes, ma'am. Clear है। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कोई बताएगा है क्या? मतलब फॉर्मूला नहीं बताना, मतलब मीनिंग क्या है इसका और हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बताओ मुझे। मैम, ताकि हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन को सॉल्व कर सके, या उसका जो रूट्स है या जीरोस है वो मिल सके हमें। दिव्या आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम, मैं कहना चाहती हूँ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो मैं प्रिडिक्ट करती हूँ कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो दिया गया है इसलिए क्योंकि ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल के रूट्स या जीरोस फाइंड कर सके। ठीक है, तो बेसिकली वो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज करते हैं, क्या निकालने के लिए? जीरोस निकालने के लिए, ठीक है। नो मैम, रूट्स निकालने के लिए। सॉरी, रूट्स वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में रूट्स निकालने का एक नया तरीका आया है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। आप इससे जीरोस भी निकाल सकते हो पॉलिनोमियल के, है ना, कुछ भी निकाल सकते हो, बट ये इंट्रोड्यूस है नया बिल्कुल टॉपिक है जो आपने इससे पहले कहीं नहीं पढ़ा होगा, है ना। बाकी अब तक जो पढ़ के आ रहे थे वो आपने कहीं ना कहीं पहले से रिलेटेड था, लेकिन अब ये जो टॉपिक है बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। सो रूट्स हम फाइंड करेंगे इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मैम, क्या ये सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। देखो मैम, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड, हाँ बोलो, कुछ बोल रही हो बेटा? यस मैम, मैम ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये और किसी मतलब जैसे कि लीनियर इक्वेशन में यूज होता है क्या? नहीं बेटा, वहां पे कैसे यूज करोगे? इसके लिए जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax² + bx + c की फॉर्म में होनी चाहिए ना, होनी चाहिए यस ना। मैम। अब अगर आप देखोगे किसी भी लीनियर इक्वेशन में ये वाला पार्ट तो नहीं होता, ये वाला जो x² का कोफिशिएंट है ये वाला पार्ट है ही नहीं, तो फिर आप हम लीनियर इक्वेशन में कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है, ओके। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होती है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, है ना, ये याद करना पड़ेगा आपको कि फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d। देखो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इस डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है b² - 4ac, है ना। अब यहाँ पे आपको तीन चीजें नजर आ रही है, a, b और c। तो ये a, b और जो c है वो तीनों चीजें हैं क्या? हाँ लकी प्रिया कुछ बोल रहे हो? ठीक है, नहीं बेटा, रूट्स और जीरोस में ऐसा कोई आप ऐसा डिफरेंस नहीं बता सकते, ठीक है, कि अगर मैं सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं और सेम पॉलिनोमियल लिखूं, तो आपने खुद देख लिया ना कि उसके जीरोस और उसके जो रूट्स है वो सेम आ रहे हैं, तो आप ऐसा कैसे डिफरेंस बता सकते हो?
डिफरेंस बताने के लिए मेरे पास कुछ वैल्यू भी तो अलग होनी चाहिए ना, तभी तो मैं किसी चीज का डिफरेंस बता सकती हूँ, है ना। रिलेशनशिप हम बोल सकते पे हैं, डिफरेंस होता है। हाँ रिलेशनशिप बोल सकते हैं कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल रिलेशनशिप है कि जो उसके जीरोस होंगे वही उसके रूट्स होंगे, ठीक है। ओके मैम। डिफरेंस यही बोल सकते हैं कि भाई उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल के इज इक्वल टू में जीरो नहीं होता, इक्वेशन के इज इक्वल टू में जीरो होता है, अगर आप डिफरेंस वर्ड यूज कर रहे हो तो, ठीक है। सभी को क्लियर है? यहाँ Yes, पे ma'am. ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे एबीसी जो वर्ड यूज हुआ है ना वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है, तो ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, यहाँ पे जो आएगा तो यहाँ लिख देती हूँ मैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, coefficient of x, and c is the constant term, c is the constant term। ये सभी को क्लियर है? यहाँ से ए बी सी का मतलब क्या है? मैम एक और चीज मुझे यहाँ पे बतानी है कि आपको यहाँ पे दो साइन नजर आ रहे हैं ना, प्लस माइनस, यस मैम। है ना। तो मुझे बताओ इस प्लस माइनस का मीनिंग क्या है? मैम हमारे पास ना दो रूट होगा और एक माइनस होगा। हाँ बिल्कुल सही, हमारे पास दो रूट्स आएंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। और ऐसा क्यों होगा कि एक प्लस ही वाला होगा एक माइनस वाला ही होगा? दोनों प्लस क्यों नहीं हो सकते या दोनों माइनस क्यों नहीं हो सकते? मैम हो सकते हैं पर ना वो बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होगा तभी हमारे वो जो इक्वल रूट्स हैं वो होंगे, और अगर 0 से बड़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac तो जो रूट्स नहीं, होंगे नहीं। वो नहीं मैम आप क्योंकि जैसे हमारे पास आया √3 मल्टीप्लाई √3 तो उसका तो 3 हो जाएगा, और हम अगर -√3 मल्टीप्लाई -√3 लिखते हैं ना तो वो भी 3 ही आता है। अभी भी आप ये यस मैम। समझिए, मैंने ये बोला ये प्लस माइनस क्यों लगा है, पर प्लस माइनस बेटा पता है किसने लगा है? आपको मैंने एक बार बताया था कि अगर मुझे ये सॉल्व करना होता तो आप बोलते हो ये लिखते हो ना, यहाँ पे हम यूज करते हैं प्लस माइनस 2 आएगी इसकी वैल्यू, मतलब एक वैल्यू प्लस का 2 होती है और दूसरी वैल्यू माइनस का 2 होती है ना। ये कब होता है? जब हम स्क्वायर का देखते हैं, स्क्वायर मतलब एक हमारा क्या है, डिग्री जिसकी 2 है, तो सेम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें भी तो डिग्री 2 है ना बेटा। तो यहीं से आपको साफ नजर आ रहा है कि भाई एक वैल्यू हमेशा प्लस की आएगी एक हमेशा माइनस की आएगी, इसलिए हमने ये प्लस माइनस यूज किया है यहाँ। समझ ओके गए? मैम। ओके मैम। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्लस भी तो लगा सकती थी, प्लस माइनस इसीलिए ही हमने यूज किया, ठीक है। चलिए मैम ये क्यूब में नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नाम ही उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्यूब में हमारा यूज नहीं होगा। ओके मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक एग्जाम्पल पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। देखो इसको दोनों तरीके से निकालोगे ना, चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा लो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, दोनों से आंसर सेम ही आना है। बट हम नई चीज सीख रहे हैं तो हमें नए मेथड से देखना है कि भाई क्या आंसर सेम आता है। तो क्या हमारा फॉर्मूला क्या है? कोई भी बच्चा रीड बताइए अगर आपको याद हुआ तो। यस फॉर्मूला मैम मुझे याद है, बोलो। x इक्वल्स टू मैम माइनस बी मैम b प्लस माइनस अंडर रूट में स्क्वायर डी माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ दिव्या एक चीज गलत बोली थी स्टार्टिंग में, आप बी बोल रहे थे, बी नहीं है वो, ओके मैम वो माइनस में है, माइनस आई गॉट फॉरगॉट। ठीक है, बी नहीं है माइनस बी है, ठीक है। तो कभी कभी ना हम यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, कभी लगा देते हैं कभी नहीं लगाते। तो ये बी हमेशा फॉर्मूले वाला, ये जो माइनस है ना ये फॉर्मूले वाला माइनस है, तो हम आपने हमेशा लगाना है। तो अब हम देख लेते हैं ए बी सी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू 3 है ना, बी की वैल्यू -7 है, सी की वैल्यू 4 है, ठीक है। चलिए बस अब कुछ नहीं करना, आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी है गिवन फॉर्मूले में। तो माइनस बी की वैल्यू -7 है, ये फॉर्मूले का माइनस हो गया बाहर, जो अंदर -7 है वो बी की वैल्यू है, प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर मीन्स -7 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू है 3 एंड सी की वैल्यू है 4, और इसके डिवाइड में क्या है 2a, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 का -7 का स्क्वायर क्या होगा, मैम पॉजिटिव 49। आएगी ना, पॉजिटिव आएगी 49 माइनस, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 हो जा 40 40 अपॉन 2 3 जा 6 हो गया, 6। ठीक है। अब ये यहाँ से क्या हो गया, 7 प्लस माइनस √1 अपॉन 6, 7 प्लस माइनस √1 अपॉन 6। लकी प्रिया आपके रूट्स आ गए, क्या लिखा है 4/3 और 1, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा कोई बच्चा मुझे बताएगा ये √1 की वैल्यू क्या होगी, जैसे √4 की वैल्यू 2 हम लिखते हैं, तो √1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ √1 इज, बताइए, वेट कर रही हूँ मैं। लकी प्रिया आपने मैम आंसर वन। लिखा है, मुझे इसका भी जवाब दो, फिर आपका मैम तो आंसर वन। आ गया ना, मैम मैम 1 आएगा। आएगा। इतना टाइम क्यों लग गया, फिर इतना टाइम क्यों लग गया आंसर बताने में, तो √1 का मतलब 1 ही होता है। आप लिखोगे 7, अब मैं यहाँ से इसको अलग कर लूं, 7 प्लस √1 अपॉन 6 एक वैल्यू है, और 7 माइनस √1 अपॉन 6 एक वैल्यू। ये चीज समझ में आई कि सभी को, यहाँ पे क्या किया है मैंने, ये वाला जो पार्ट था ना, मैंने इसे स्प्लिट कर दिया, इसको तोड़ लिया है। हमने बोला था कि एक वैल्यू प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी, तो ये वाला √1 के आगे ही तो प्लस माइनस लगा है ना, तो एक बार मैंने √1 के आगे प्लस का निशान लगा लिया, एक बार माइनस का लगा लिया, तो 2 रूट्स मिल गए। सॉल्व कर लीजिए, 7 + 1 अपॉन 6, यहाँ आएगा 7 - 1 अपॉन 6, 7 + 1 8 अपॉन 6, 7 - 1 6 अपॉन 6, 2 से काट दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, एक रूट आ गया 4/3 और दूसरा आ गया 1, तो आपके दो रूट्स हैं 4/3 एंड 1। बताइए सभी को क्लियर हुआ कैसे करना है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे। यस मैम क्लियर है। हाँ, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। अभी फिलहाल मैं एक दो क्वेश्चंस आपके लिए पोल में देती हूँ। ओके मैम। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे तो पूछ लीजिए। क्लियर है, तो रेडी हो पोल में क्वेश्चन करने के लिए, या एक और एग्जाम्पल करवाऊं, बताइए। मैम रेडी है। चलिए फिर, तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेट करना, यस मैम रेडी। रेडी ना। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 3x - 40 = 0। आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं इसी मेथड से। तो वैल्यू है आपकी 8 5 4 7 -8 5 या -4 और -7, ठीक है। पोल में करना है आपको, कोई भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ना यूज करें, ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना है। मैम ये लास्ट ऑप्शन में -4 है ना? हाँ, -4 और -7, हाँ मैम हो गया। ठीक है। कोई भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगाएगा। मैम डिस्क्रिमिनेंट वाले से निकालना है ना? हाँ हाँ मैम उसी से निकालना है। हाँ, ठीक है।
कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करिए। वैल्यू को बिल्कुल ध्यान से, थोड़ी सी भी ना इसमें प्लस माइनस की गलती होगी तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। I have done, ma'am. 4 में से 2 स्टूडेंट्स का करेक्ट है, 2 का रॉन्ग है। देखो बेटा, मैं अभी ये नहीं मान के चल रही कि आप लोग एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही कर लोगे, क्योंकि नया मेथड है ना, नई चीज है, तो इसमें टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई सभी को करना है। हम गलत ऑप्शन पे टिक हो गया गलती से। अब तो गलत हो गया। मैम 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, अभी अभी पूरा टाइम है बेटा, सिर्फ 5 ही बच्चों ने किया है अभी। जब तक वैल्यू रूट में ना आए तब तक क्वेश्चन समझ लो इजी है। जहां से रूट वाला स्टार्ट, वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। 7 में से 5 का एकदम करेक्ट है। इसके बाद हम रूट वाले ही क्वेश्चंस करेंगे। मैम आई हैव डन। क्या मेजॉरिटी वाले सही है? यस बेटा, मेजोरिटी वाले करेक्ट है। 11 12 में से 8 का करेक्ट है। गुड। ओके मैम, थैंक यू। बाकी बच्चे भी ध्यान से करिए क्वेश्चन सॉल्व। फिफ्टीन में से 10 का एकदम करेक्ट। वेरी गुड। Ma'am, I have done already. वेरी गुड। चले, अच्छी बात ये है कि मेजोरिटी में बच्चे सही कर रहे हैं।
चलो बहुत बढ़िया बेटा। क्या काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? सभी ने कर लिया या किसी का रहता है अभी? जल्दी से बताइए। मैम क्या आप थोड़ा सा वेट करेंगी? हाँ बिल्कुल। ओके मैम। I have done, ma'am. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Which option is correct? Ma'am, option C is the correct answer. Yes. बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। चलो फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। मैम आपकी वॉइस ना बहुत लो आ रही है। बेटा दोबारा ज्वाइन करो। बाकियों को मेरी वॉइस ऑडिबल है, मतलब बिल्कुल क्लियर है या यस मैम, प्रॉब्लम? मैम क्लियर है। Yes, ma'am. मैम बिल्कुल मैं क्लियर 1 है। मिनट रीजॉइन कर रही हूँ, आप 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है कर लो बेटा, मैं अभी से फॉर्मूला लिख रही हूँ। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ए बी सी तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं। a 1 है, b इज 3 एंड c इज -40। ठीक है, चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं लकी प्रिया का, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। मैम बेटा अभी आ रहा है? क्लास में। ठीक है ठीक है। Yes, अभी ma'am, आ वॉइस रहा है। क्लियर है? यस मैम। तो माइनस बी, बी की वैल्यू है 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -40 है ना। पहले तो सारी वैल्यूज एकदम सही होनी चाहिए तभी क्वेश्चन भी सही होगा। ए की वैल्यू है 1, 2 इंटू 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो आप क्या बोलोगे? ये माइनस का 3 आ गया प्लस माइनस, अभी अंडर रूट को हम सॉल्व कर ले रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये देखो माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। 40 को 4 से करोगे 160 आएगा अपॉन 2 आएगा। 2 इंटू 1 इज 2। आगे क्या करेंगे? यहाँ से -3 प्लस माइनस, बेटा 169 हो गया। 160 प्लस 9 इज 169 यस मैम। अपॉन 2 माइनस बी Yes, ma'am. -3 प्लस माइनस 169 किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है? मैम मैम 13। 13 का है ना, 13 लिख सकते हैं अपॉन 2। सो अब मैं यहाँ से इसे स्प्लिट कर लेती हूँ, यहाँ के बाद ना हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो -3 प्लस 13 अपॉन 2 एक रूट होगा और एक रूट होगा -3 -13 अपॉन 2, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसे। 13 में से 3 जाएंगे, 10 बचेगा, 10 अपॉन 2, तो एक रूट आ गया 5, 2 5 जा 10। अगला वाला अगर आप सॉल्व करोगे -3 एंड -13 इज माइनस का 16, -16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, तो दूसरा आ गया -8। तो 2 आ गई आपके रूट्स, एक आ गया प्लस का 5, दूसरा आ गया माइनस का 8। समझ में आ गया सभी को? यस मैम Yes, समझ आ गया। ma'am. Yes, ma'am. बिल्कुल समझ आ गया। मैम आपको पता है मैं माइनस बी की जगह है ना 1 रख रही थी बार 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 बार। फिर उसके बाद ना जब ना पता नहीं कैसे एकदम से ना वो सही आंसर आ गया, उसके बाद मैंने सही पे टिक किया ना, तो ना मैंने ना सोचा कि ये दोबारा से करके देखती हूँ, तो मैंने दोबारा से किया ना, तो आंसर तो सही आ रहा था पर मुझे पता चला माइनस बी की जगह 3 ही रखना है। तो इसको सॉल्व ये गलती हो गई थी मुझसे। इस मिस्टेक को सही करने का एक ही तरीका है कि आप एबीसी की वैल्यू लिख लिया करो, है ना। क्योंकि अगर हम एबीसी की ma'am. वैल्यू लिखते नहीं है ना तो माइंड में कभी माइनस प्लस की भी गलती हो जाती है। तो बेटर कि आप एबीसी भी लिख लो। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन Okay, दे रही ma'am. हूँ आप लोगों को, उसको भी सॉल्व करिएगा। फिर उसके बाद रूट वाला करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है विदाउट रूट वाला है। ये है सवाल, x² माइनस 3x माइनस का 10। तो इसको आप लोगों ने करना है पोल।
क्वेश्चन नंबर 18 यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बार बार बोल रही हूँ, एबीसी की वैल्यू लिख लो, कभी गलत नहीं होगा। बेटा प्लीज कोई भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज नहीं मैम आई हैव करेगा। डन। हाँ करेक्ट है, जिसने भी किया है तीनों बच्चों का करेक्ट है। फाइव में से 4 का करेक्ट है, बहुत बढ़िया। मैम आई हैव डन। वेरी गुड बेटा। बेटा ध्यान से करिए, फिर से बोल रही हूँ बार बार। I have done, ma'am. मैम आप और वेरी गुड। कितने पोल लेंगी? हाँ जी, आप और कितने पोल लेंगे? पोल इसके बाद एक मैं रूट वाला क्वेश्चन करवाऊंगी, मतलब पहले एक्सप्लेन करूंगी, देन एक रूट पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, और मतलब 2 क्वेश्चन और होंगे। बाकी Okay, आप ma'am. लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हो कि मैं और क्वेश्चन करवाऊं इस पे, तो हम और क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके मैम, नहीं तो ओके। आगे चलिए। तो 13 में से 10 का करेक्ट है। बहुत बढ़िया। अभी तीन चार बच्चों ने आंसर अभी नहीं किया है पोल में, इसके बाद मैं पोल एंड कर दूंगी जब सभी बच्चे कर लेंगे। I have done, ma'am. वेरी गुड बेटा। बहुत बढ़िया, 2 बच्चे और रहते हैं। पोल एंड हो गया क्या? नहीं अभी नहीं हुआ बेटा, थोड़ा सा वेट ऑन करिए, क्योंकि 1-2 बच्चों ने अभी नहीं किया आंसर। Okay, ma'am. चलिए अब मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। ओके 5 मैम। 4 3 2 1। मैम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। सबसे पहले फॉर्मूले लिखने से स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
साइड में लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ a इज 1, b इज -3 एंड c इज -10। वैल्यू पुट कर दीजिए। माइनस b की वैल्यू -3 है ना, तो ब्रैकेट यूज करेंगे, माइनस ये वाला फॉर्मूले वाला और -3 b वाला, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a है 1 एंड c है -10 अपॉन 2a, मतलब a मीन्स है 1। ठीक है, सो माइनस माइनस हो गया प्लस का 3, प्लस माइनस अब हम अंडर का रूट वाला जो पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं। -3 का स्क्वायर इज प्लस का 9, ये हो गया फिर से माइनस माइनस प्लस, 4 10 जा 40 अपॉन 2, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49, 40 प्लस 9 49। अब 49 आप लोगों को पता है 7 का स्क्वायर रूट होता है भाई, 7 अपॉन 2 आ गया, आया है नहीं, 49 7 का स्क्वायर रूट होता है। बस अब जैसे ये पार्ट आ गया इसको स्प्लिट कर दीजिए, 3 प्लस 7 अपॉन 2, 3 माइनस 7 अपॉन 2, तो 7 और 3 10 हो गए, 10 अपॉन 2, यहाँ से एक रूट आ गया 5, दूसरा आ गया -7 में से 3 जाएंगे -4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये -2 आ गया। तो एक रूट आया 5 एंड एक आया -2, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सभी बच्चे एक बार फिर से देख लो बेटा, ये सब पूरा ना कैलकुलेशन के ऊपर ही है, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी भी ठीक होगी ना वो आराम से क्वेश्चन कर लेगा। सभी को क्लियर है? यस मैम क्लियर है। चलो अब मैं एक रूट वाला करवाती हूँ, अभी तो सिंपल हाँ, हमारे सारे हम होल clear नंबर में ही है। थे, अब रूट वाला कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नजर आ रहा होगा आपको रूट वाला, देखिएगा क्या है आपकी इक्वेशन। आपकी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको भी मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। यहाँ लिख देती हूँ साइड में, a की वैल्यू क्या है √2, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 5 √2। ठीक है, a b c तीनों की वैल्यू रख ली बस। अब माइनस b की जगह 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 4 इंटू ए है √2 एंड c है हमारा 5 √2 अपॉन 2 इंटू √2। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दी है। आगे -7 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस, देखो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना, ये वाला जो पार्ट है क्या है 4 √2 इंटू 5 √2। तो पहले नंबर होल जो नंबर है उनको कर लीजिए, 4 5 जा 20, √2 इंटू √2 2 होता है, तो कितना आ गया बेटा, ये 40 आ गया 40। सभी को ये वाली कैलकुलेशन समझ में आ गई, -4ac वाली, 4 5 यस 20 मैम आ गई। 2 और √2, तो ये हो गया 40 अपॉन 2 √2। तो x कितना आ गया -7 प्लस माइनस 49 में से 40 जाएंगे 9 आएगा अपॉन 2 √2। अब 9 किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है, 3 का, अपॉन 2 √2। अब बारी आ गई इसको स्प्लिट करने की, स्प्लिट कर लेते हैं, तो स्प्लिट करते हैं इसे, तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -7 प्लस 3 अपॉन 2 √2 और दूसरा है -7 3 अपॉन 2 √2। ठीक है, -7 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 गए 4, तो -4 अपॉन 2 √2, यहाँ आएगा -7 3 माइनस का 10 अपॉन 2 √2, है ना। अब नंबर्स कैंसिल कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ गया बेटा यहाँ से -2 अपॉन √2 एंड -5 अपॉन √2। तो यही इसके क्या आ गए, रूट्स आ गए। सभी को दिख रहा है ना यस मैम। फाइनल रूट है।
मैम आप एक बार क्लियर है? रुकेंगी, मैं नोट कर लेती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल नोट करो। अगर किसी बच्चे को डाउट है इसमें तो पूछ भी लीजिए बेटा। है किसी बच्चे को डाउट? मैं ना एक क्वेश्चन अपनी तरफ से आप लोगों को रूट वाला ही देने वाली हूँ अभी। जब सबका नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। मैम बस थोड़ा सा रह रहा है। हाँ हाँ कर लीजिए बेटा। मैम डन। हो गया ना? चलिए फिर मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ पोल में आपको रूट वाले। तो आपका क्वेश्चन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी है √2x², √2x² माइनस 3x माइनस 2√2 इक्वल टू 0। ऑप्शन है आपके जिसके दो रूट्स है, 4/√2 और -1/√2। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है 4/2√2 और -√2। तीसरा है -4/√2 या -1/√2। लास्ट है 4/√2 और माइनस का रूट। ठीक है बेटा, ये है आपके चार ऑप्शन। कीजिए पोल में। चलिए, दो में से एक बच्चे का आंसर करेक्ट है। बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे। और अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो रही तो पहले जो रूट वाला करवा रखा है ना उसको देख लेना। I have done, ma'am. ओके,
जिसमें 2 वोट्स लिखे हैं वही सही है क्या? नहीं, जिसमें 1 वोट है वो सही है। देखो, आधे बच्चे सही कर रहे हैं, आधे गलत। ऑप्शन ध्यान से देखिए और अपना क्वेश्चन भी ध्यान से चेक करो। मैम मेजोरिटी वाला सही है। हाँ, मेजोरिटी वाला सही है बेटा। बेटा होमवर्क आ रहा है ना ग्रुप में? यस मैम, आ रहा है। यस मैम। आई हैव डन मैम। बहुत मैम बढ़िया, अब सर ऐड हो गए हैं ना, इसलिए भी। ठीक है। 10 में से 7 का करेक्ट है। फोर्टीन में से 9 का करेक्ट है। एक दो बच्चों का भी रहता है। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट? मैम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ, तो ए वैल्यू है √2, बी है -3 एंड 6 है -2√2। -2√2। तो वैल्यूज आपने पुट करनी है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। पुट कर दीजिए। -b मतलब माइनस माइनस का 3 ना, 3 माइनस का भी आएगा क्योंकि b -3 है। प्लस माइनस बी स्क्वायर है -3 का स्क्वायर -4a है √2 एंड c है -2√2 अपॉन 2a मतलब है 2 इंटू a की वैल्यू √2 है। ठीक है, चलिए माइनस माइनस प्लस हो गए, ये प्लस का 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस तो ये 3 आ गया। प्लस माइनस अब अंदर वाला सॉल्व करते हैं। -3 का स्क्वायर 9, अगेन ये माइनस माइनस प्लस हो गए। 4 2 जा 8। पहले देखो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, लिखा हुआ है 4√2 इंटू 2√2। तो 4 2 जा 8, √2 इंटू √2 इज 2, 8 2 जा 16, 16 आ गया प्लस का 16 क्योंकि दोनों माइनस है। 2√2 आगे क्या होगा? 3 प्लस माइनस 16 और 9 हो गए 25 अपॉन 2√2। 25 किसका रूट होता है? मैम 5 का। 5 हो गया। अब हमारी बारी आ गई इसको स्प्लिट करने की। कर दीजिए 3 प्लस 5 अपॉन 2√2, 3 माइनस 5 अपॉन 2√2। ठीक है, चलिए बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
5 और 3 कितने हो गए 8/2√2 और ये वाला 5 में से 3 जाएगा -2/2√2 तो कैंसिल कर दीजिए 2 4 जा 8 2 1 जा 2 यहाँ आया 4/√2 यहाँ आया -1/√2 सभी को क्लियर है ये आ गए इसके दो रूट्स ओके बेटा यस मैम। ठीक है सभी को क्लियर है या नहीं ये रूट वाले मैंने 2 क्वेश्चंस करवा दिए तो यहाँ से आपको पता चल रहा है ना कि रूट वाले सवाल आ जाए हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम आती थी पर यहाँ पे रूट वाले क्वेश्चन करने के लिए ये मेथड ज्यादा बढ़िया यस रहेगा मैम। ठीक है ठीक है यस मैम तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे